नमस्कार। आज हम आपके सामने ला रहे हैं कांग्रेस के अंतर्कलह की बड़ी इनसाइड स्टोरी। जी हाँ, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच रणनीति को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। आज जब केरल के सीएम के तौर पर वीडी सतीशन का नाम पर मुहर लगाई, इससे ये टकराव और बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी को आज हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे, ठीक लगे तो यूट्यूब चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं कि हुआ क्या। तो आज तो सतीशन जी केरल के नए सीएम, बल्कि केरलम कहना चाहिए, वो बन गए। बट टकराव कैसे शुरू होता है वो हम आपको बताते हैं। ये शुरू होता है विजय से। तमिलनाडु, जो नए सीएम एक्टर विजय बने हैं, वहाँ पर दरअसल राहुल गांधी ये चाहते थे कि किसी भी सूरत में एक्टर विजय की पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन करे। उनका ये तर्क था कि भले टीवी के ये चुनाव न जीते, जो जीत गए, लेकिन लंबी रणनीति के लिए ज़रूरी है। इसके पीछे लॉजिक क्या था? एआईएडीएमके, एक जो बड़ी पार्टी है, अन्ना द्रमुक, जयललिता के बाद लगातार कई धरों में बढ़ती जा रही है, वो कमज़ोर हो रही है। और ये राइट टाइम है कि तमिलनाडु में ऑपोजिशन का स्पेस भी हम ले लें। अगर हमें विपक्ष में भी जाना पड़े तो राहुल गांधी इस फिराक में थे कि हम वो स्पेस लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और तमिलनाडु कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे सेल्वा पेरुंथगई, वो इस फैसले के खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि एमके स्टालिन दोबारा सत्ता में आएंगे। और जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका ये कहना था कि अगर ऐसा होता है तो उनके जो फायदे होते हैं, आप सत्ता के साथ होते हैं, जो पर्क्स होते हैं, वो मिलता रहेगा। हुआ ऐसा नहीं। लेकिन क्यों गठबंधन नहीं हो पाया? मल्लिकार्जुन खड़गे ने चली चाल चुनाव से पहले और मीटिंग करवा दी सोनिया गांधी के घर पर, ताकि राहुल गांधी मनोवैज्ञानिक दबाव में हो। वो मीटिंग होती है, उसमें सोनिया जी कहती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं वही ठीक है, और फिर टीवीके के साथ गठबंधन नहीं होता है। और चुनाव के बाद आपने देखा होगा, कांग्रेस सबसे पहले डीएमके से साझेदारी तोड़कर बाहर निकलती है और एक्टर विजय का समर्थन करती है। क्यों? राहुल गांधी ने खुद ये फैसला लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा, नहीं, अब आप रहने दीजिए, हमारी पार्टी टीवीके के साथ जाएगी। अब देखिए दूसरा राउंड केरल में क्या होता है टकराव। यहां कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। 4 तारीख को काउंटिंग हो गई। आज 10वें दिन 14 तारीख को सीएम का अनाउंसमेंट हुआ है। अब यहां भी क्या हुआ, खड़गे चाहते थे केसी वेणुगोपाल को सीएम बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि टिकट के वितरण में वेणुगोपाल और खड़गे की बड़ी भूमिका थी। अच्छा, यहां भी चाल चली खड़गे ने और ये कहा राहुल गांधी से कि दिक्कत हो रही है तो ऐसा करिए कि रमेश चेन्नीथला, केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन में विधायकों को बुला लीजिए, उनसे पूछ लेते हैं। ये चाल बड़ी तगड़ी थी। क्यों भाई? जिन विधायकों को टिकट देने वाला केसी वेणुगोपाल हो, उससे जब आप पूछेंगे कि आपका सीएम कौन हो, तो यह समझना बिल्कुल आसान है कि उनका जवाब होगा केसी वेणुगोपाल। लेकिन तमिलनाडु की पूरी इकाई, जो ग्रास रूट वर्कर है कांग्रेस का, वो ये पता उसको कि वीडी सतीशन के कारण कांग्रेस ने चुनाव जीता है और उन्हीं के हाथ में कमान जाना चाहिए था। प्लान बना लिया था खड़गे ने कि नहीं, केसी वेणुगोपाल को बनाएंगे। जिस वीडी सतीशन ने कन्नूर जैसे इलाके में जो सीपीएम का गढ़ हुआ करता था, वहां कांग्रेस और हाथ पंजे को जीत दिलाई, उसको दरकिनार करने की कोशिश होने लगी। वीडी सतीशन ने इशारों में ये बता दिया कांग्रेस हाईकमान को, अगर ऐसा होता है तो फिर मैं चुपचाप अपने आप को विड्रॉ कर लूंगा। वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं बागी हो जाऊंगा, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि मैं विड्रॉ कर लूंगा, और ये एक बड़ा झटका होता और शायद ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता। शायद सरकार भी नहीं चल पाती। क्यों सरकार नहीं चल पाती? क्योंकि वहाँ IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसका सपोर्ट कांग्रेस के को जरूरी है, और IUML के सपोर्ट के बगैर कांग्रेस सरकार नहीं चला पाती। अब यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि वीडी सतीशन और IUML के बीच
बहुत अच्छी तालमेल रही है। यही नहीं, यही वायनाड का कनेक्शन है। वायनाड का कनेक्शन इसलिए प्रियंका गांधी वहाँ से सांसद रहीं और आईयूएमएल ने ही वो सीट खाली की थी राहुल गांधी के लिए भी। इसलिए राहुल गांधी ये समझ रहे थे कि अगर केरल की कुर्सी हमने वीडी सतीशन को नहीं दी तो ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे 80 की उम्र, अब उनके मन में मुझे लगता है ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं होगी। वो तो इस चक्कर में भी पड़े रहते हैं कि कैसे कर्नाटक में कुछ ऐसा डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया आपस में लड़ लें और वहाँ हमारी आखिरी जो है कुर्सी की जो सनक है वो पूरी हो जाए और वो वहाँ वो सीएम बन जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल दिखाई दे नहीं रहा था। तो उन्होंने सोचा चलो केरल में अपनी चला लेते हैं और इसके बाद राहुल गांधी ने आज 2 घंटे सुबह मीटिंग की वीडी सतीशन के साथ। बहुत चालाकी से उन्होंने वीडी सतीशन को पहले चार्टर्ड प्लेन से या नॉर्मल साथ कॉमर्शियल फ्लाइट से भेज दिया और केसी वेणुगोपाल को उन्होंने अच्छे से समझाया। अच्छे से का मतलब ये नहीं कि डांटा, उनको बोला कि भाई आप महासचिव हैं कांग्रेस के, देश भर में जो भी कांग्रेस के संगठन में बदलाव होते हैं आपके हस्ताक्षर से होते हैं। अभी खड़गे जी भी जाने वाले हैं, हो सकता है कि आप अध्यक्ष बन जाएं। अब ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ जो उन्होंने बातें कही केसी वेणुगोपाल से। उन्होंने कहा कि संगठन को आपकी ज़रूरत है, राष्ट्रीय स्तर पे अभी बहुत काम करना है। अगले साल के शुरू में पंजाब में चुनाव है जहां आम आदमी पार्टी ऑलरेडी बैकफुट पर है। अगर हम केरल के साथ और तमिलनाडु में टीवीके के साथ एक कहने के लिए ही सही, ये तो हो गया कि भाई 2 राज्यों में हमने 5 राज्यों में से ऐसी सरकार बनी जहां कांग्रेस साथ में है, हालांकि डीएमके के साथ वो पहले भी थे। तो केसी वेणुगोपाल को उन्होंने इस नाते समझाया, काफ़ी उनको वो किया। इसके बाद वो माने। रमेश चन्नीथला वैसे भी तीसरे नंबर पे चल रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो बहुत जोर लगाएंगे या फिर कोई बागी रुख अपनाएंगे और इस तरह रास्ता साफ होता है। और इसके बाद माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल दरकिनार हो चुके हैं। इधर सोनिया गांधी मेदांता में हॉस्पिटलाइज्ड हैं। आने वाले समय में मुझे नहीं लगता सोनिया कोई बड़े फैसले करेंगी और राहुल गांधी अब मुझे लगता है कि किसी यंग टर्क को ही लाएंगे, क्योंकि वो एरा भी खड़गे ने ख़त्म कर दिया जो कभी अशोक गहलोत, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, माधवराव नहीं, उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं का था। वो उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी। अब मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी डिसाइसिव एक्शन लेने के चक्कर में हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।